सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय की पुस्तक भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ का पहला प्रकरण धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 2 को शुरू। धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं, यानी अमेरिका के अंदर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर हैं और आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका में रहते हैं। तो मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तब आप कैसा महसूस करोगे? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो हाँ, हमें गुस्सा आएगा। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? तो हाँ, हमें बुरा लगेगा और हमें गुस्सा भी आएगा। तो आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। तो सबसे पहले कि एक यह हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कह दें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तादाद मतलब संख्या, कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। तो यह बदला लेने वाली बात होगी। अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ जैसा व्यवहार हुआ है हम वैसा ही दूसरे के साथ करें, तो यह बात तो हुई बदला लेने की। या फिर आप यह राय भी बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हम 2 तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया में हम बदला ले सकते हैं और दूसरी प्रतिक्रिया में हम ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसी सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। और इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, यानी भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब देखिए, सबसे पहले कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार इनके कई उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यानी अब जो यहूदी धर्म को मानने वाले मुसलमान हैं और ईसाई हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कहाँ हो रहा है? इज़राइल में हो रहा है। तो सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं। यहाँ एक प्रश्न है कि इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर से पढ़िए, जो भी हमने पढ़ा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? तो देखिए, जैसा कि हमने इसकी भूमिका में सबसे पहले ये पढ़ा था कि अगर किसी देश में कोई भी बहुसंख्यक ज़्यादा है तो वो क्या है, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, अत्याचार करते हैं। तो इसको रोकने के लिए 2 उपाय बताए गए थे। पहला ये था
कि जितने भी सारे समूह हैं वो बदले के रास्ते पर चल पड़े, या फिर दूसरा था कि संघर्ष का रास्ता चुने और आवाज़ उठाएं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी धर्म से संबंधित किसी भी तरह का किसी का कोई भी वर्चस्व है उसे ख़त्म किया जाए। तो हम ये कहेंगे कि इनमें से जो दूसरा रास्ता है वो सही है, क्योंकि अंत में विश्व है वो उसे शांति की ओर ले जाता है। और पहला रास्ता जिसके अंदर बदला लेने की बात कही गई थी, तो इससे जितने भी धर्मावलंबी समूह हैं और वो सारे लोग अगर इस पहले रास्ते को अपनाएंगे तो इससे क्या होगा कि विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग व भाईचारा खत्म हो जाएगा और हिंसा बढ़ेगी, और इससे क्या है पूरे विश्व में युद्ध का खतरा बना रहेगा। अब इसके बाद आगे देखिए, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, पहले पाठ में भी, कि यहाँ राज्य शब्द से अर्थ है एक पूरा देश, एक स्थान या एक क्षेत्र विशेष नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए यहाँ राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है, ऐसी घटनाएं तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा यानी रोब झेलना चाहता है। तो भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों में से ऐसा ही एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इस अधिकार के तहत सभी व्यक्तियों को अपना धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को पूर्ण रूप से मना सकता है। इसलिए हमारे देश भारत के अंदर धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, और इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और उसकी प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्मनिरपेक्ष ही होता है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि धर्म को राज्य से अलग रखना, यानी ऐसी कोई भी सरकारी व्यवस्था जिसके अंदर धर्म को अलग रखना होता है। जैसे कि नेता हैं जिन्हें हम चुनते हैं वोट देकर, तो वे नेता हैं या जो भी सरकारी अधिकारी है वो कोई भी धर्म के आधार पर निर्णय ना ले, तो उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो अब आगे देखिए कि जैसे पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो ये मौलिक अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा भूमिका में भी। तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी जो भी राज्य की शक्तियाँ हैं, जैसे यानी उनके जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं जिन्हें हमने चुना है वोट डालकर, वो नेता धर्म के आधार पर कोई भी काम ना करे, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय ना ले, कानून ना बनाए,
तो उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसीलिए धर्म और राज्य की शक्ति को अलग अलग रखा गया है। इसके बाद कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि पिछली जो हमने चर्चा की थी उसमें ये बताया गया था कि धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी भी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जैसे कि हमारे भारत में ही देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के जो लोग हैं वो सब साथ साथ रहते हैं। तो जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे हम देखेंगे कि भारत के जैसे जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक रहते हैं, पंजाब में सिख रहते हैं। तो इस तरह से जब एक देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें से किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। और अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता का और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। जोर जबरदस्ती मतलब उनको किसी चीज़ को करने के लिए मजबूर करना, कि अल्पसंख्यक व्यक्तियों के साथ बहुसंख्यक धर्म के जो लोग हैं उन्हें किसी कानून को या किसी भी नियम को मानने के लिए जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक भी सकता है। तो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए इन्हें अलग अलग भी रखा गया है। इसके बाद आगे देखिए कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। और इसका अर्थ हुआ कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यानी एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपना सकता है और जितने भी कोई भी धार्मिक उपदेश है उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर सकता है। यानी हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और उसका अर्थ खुद तय कर सकता है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो, तो इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? तो हम कहेंगे नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमने ये देखा कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। और भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।